अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 11 का सिलसिला जारी है। हम पीएसएल सीजन 11 पे ही बात करें तो हम देखिए क्वालिफायर राउंड में कल पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे और वही हुआ जो सोचा गया था। और सोचा यही था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीतकर फाइनल खेलने के लिए मैदान में जरूर उतरेगी और पेशावर ज़ल्मी कल 70 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। टीम बहुत बेहतरीन कारकर्दगी रही है। बाबर आजम के लिए भी एक एजाज रहा है कि उन्होंने पीएसएल में इस बार अपनी सेंचुरीज मुकम्मल की। कितनी सेंचुरीज हुई है बाबर आजम का, इसके बाद क्या कहना था, कितना तगड़ा और शानदार मुकाबला रहा है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है खजर आजम, एजाज शेख, फारूक सिद्दीकी। सबसे पहले रुक कर लेंगे हम खजर आजम की जानिब। खजर, क्या कहेंगे, मैच कितना शानदार रहा है? उम्मीदें तो नाजरीन की जानिब से, शायकीन की जानिब से यही थी कि ये मैच पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगा, लेकिन मैच देखने वालों के लिए कितना दिलचस्प रहा? देखिए जी, एक तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये थी कि क्राउड एंट्री हो गई थी, फिर वो एक पूरी एक एक्सरसाइज हुई। पूरा दिन लोगों ने टिकट खरीदे, लाइनों में लगे, फिर उसके बाद स्टेडियम तक जिस तरह पहुंचे वो एक बिल्कुल अलग एपिसोड है। मगर लोगों की तवक्कुआत यकीनन बाबर आजम के साथ थी। बड़ी तादाद में जो वहां पे फैंस थे वो बाबर आजम को ही देखने आ रहे थे और उनकी जो ख्वाहिश थी कि बाबर आजम अच्छा खेलें वो पूरी नहीं हुई, बल्कि वो कहते हैं कि पैसे वसूल हो जाना, तो वो परफॉर्मेंस रही। और जिस तरह बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, खासतौर पर जो उनके शॉट्स की जितनी दाद दी जाए कम है, और वो जो शॉट है उनका फ्लिक पर जो उन्होंने छक्का मारा था, पूरी इनिंग्स में सबसे बेहतरीन शॉट था। फिर सेंचुरी स्कोर की, 103 रन बनाए, फिर आउट हो गए। तो इसके हवाले से फिर बाबर आजम ने फखर जमान का 588 रन का पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी एडिशन में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। इसके अलावा उस्मान खान की 4 सेंचुरीज, पाकिस्तान सुपर लीग पे कोई और बैटर नहीं था जिसने 4 सेंचुरीज बनाई हो। बाबर आजम ने वो भी बराबर कर दिया है। मौजूदा पीएसएल के टॉप स्कोरर के तौर पर सामने आया है। सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाले इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 के कप्तान बन गए हैं और नजरें यकीनन जो है वो ट्रॉफी पर पेशावर ज़ल्मी की हैं। और खबर ये आई है कि फाइनल में नाहिद राना भी आ रहे हैं, बांग्लादेश के फास्ट पेसर, क्योंकि अली रजा जो है वो कल नहीं खेले थे और उसके बावजूद पेशावर ज़ल्मी ने महदूद रखा ओपोनेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और जिस तरह से बॉलिंग की आखिरी लम्हात में, हालांकि एक बड़ा स्कोर जाते जाते जिस तरह विकेटें गिरी हैं पेशावर ज़ल्मी की, तो एक स्कोर रुका। बट ये है कि पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम कल के मैच में शायकीन उन्हीं को देखने आए थे और उन्हीं की इनिंग्स देखने आए थे और वो लोगों ने वसूल किया और एक बड़ा हाउसफुल, क्राउडफुल इवेंट रहा नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, खजर आजम साथ ही रहेगा। एक जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हाउसफुल, क्राउडफुल इवेंट रहा है। शायकीन क्रिकेट स्पेशली कराची के शहरियों ने कल बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैदान में भी रहे और जिस तरह उनका जोश देखने में था। और ये वाली बात भी किसी हद तक सही है कि जितना मैच देखा गया बाबर आजम की परफॉर्मेंस से पैसा वसूल कल का टूर्नामेंट, कल की इनिंग्स थी। हमारे साथ मौजूद है एजाज थे, एजाज की जाने में रुक करेंगे। एजाज, सूरत हाल कैसी है? कराची में तो फाइनली मैच हो गया, लाहौर में भी अब स्टेडियम में मैच देखने के लिए शायकीन लाहौर आएंगे, क्रिकेट आएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैच तकरीबन बाकी हैं या 40 मिनट बाकी हैं, तो टीमें भी अब सिर्फ 6:30 बजे का इंतजार होगा कि टीमें जब वार्म अप हो रही होंगी तो दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो पिच पे जाके मैच रेफरी की मौजूदगी में टॉस करेंगे। टॉस का फैसला होगा किसने। लाहौर में तो हमेशा से ही मैच हो हॉकी तो ये जिंदा दिलाने लाहौर जो फेस्टिविटी होती है करने के लिए बिल्कुल भी हाजिर। एजाज शेख, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह मौसूल नहीं हो रही है। हम खजर आजम की जानिब एक बार फिर आएंगे। खजर, जिस इनिंग को हम कल का मैच बाबर आजम का पैसा वसूल इनिंग कह रहे हैं, इसमें क्या रहा? सेंचुरीज की गई हैं। अब कल के लिए बताया यही जा रहा है कि शायद 4 सेंचुरीज मुकम्मल हुई हैं पीएसएल में बाबर आजम की। डिटेल्स क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल, 4 मैंने जिस तरह आपको अपडेट किया कि उस्मान खान का रिकॉर्ड बराबर किया है बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में। इससे पहले उस्मान खान वो प्लेयर थे जिन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई थी।
तो जो बल्ला जो है वो बाबर आजम का रंग उगल रहा है और शॉट्स जबरदस्त जा रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और बहुत ही एक्साइटेड थे। और नेशनल स्टेडियम कराची बाबर आजम के लिए हमेशा खुशकिस्मत रहा। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनकी शानदार सेंचुरी की इनिंग्स यहाँ पर हुई। पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने ये इस एडिशन में दूसरी सेंचुरी स्कोर की है इसी मैदान में। और इस तरह ओवरऑल इस मैदान में 4 से 5 सेंचुरी बाबर आजम की हो गई है वनडे और T20 को मिला के, इंटरनेशनल और PSL को मिला के। तो नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ी अच्छी यादें, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं। और जिस तरह क्राउड वाली बात जो मैं आपसे कर रहा था, देखें बहुत ज्यादा क्राउड आया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आया, मगर उनको जिन हर्डल्स का सामना करना पड़ा ये कुछ अच्छी पिक्चर दी गई हैं। आपने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ एंट्री के लिए क्राउड जो है वो दरवाजे तोड़े एंट्री भी हुई है बहुत सारी जगहों पे। तो अभी तक देखें सवाल होता है कि क्राउड क्यों नहीं आता। अब मैं आपको बताऊं कि कल जब लोग वापस जा रहे थे तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम आए हैं और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर रहा है, खासतौर पे जो दरवाजे बंद थे, धक्के लग रहे थे, इधर से उधर मूव करवाया जा रहा था, तो कुछ फैमिली ने कहा हम नहीं जाएंगे। मगर उनकी जो तमाम तर जो एक्सरसाइज थी वो बाबर आजम की इनिंग ने पूरी कर दी थी। अंदर आने के बाद वो शायद भूल जाते थे, मगर एक देखिए फैमिली मैन होता है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी फीमेल के साथ जब वो ग्राउंड का रुख करता है तो जो है वो बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ जाता है। और जब वो देखते हैं कि डंडे पड़ रहे हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, तो हमारी जो पुलिस का बिहेवियर है या जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो वेरी अनफॉर्चुनेट के वो लोगों को उस प्रोफेशनली अंदाज में डील नहीं कर रहे होते। उनका स्टाइल वही होता है जैसे कोई एहतजाजी रैली में कोई ऑपोजिशन पार्टी आ रही है और वो एहतजाजी रैली निकाल रही है, जिस तरह से डील होता है उस तरह से डील किया जाता है। PCB के PSL के जो सलमान नसीर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ टिकट की सेल से लेकर क्राउड की एंट्री तक उन्होंने एक स्पॉट पर अपनी जो है वो एंट्री दिखाई, अपना उन्होंने चीजों को क्लियर करवाने की कोशिश की। बाद जगहों पर एक दरवाजे के विजुअल चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मैंने भी वो विजुअल दिए थे कि दरवाजा तोड़ के क्राउड दाखिल हुआ है। देखिए वो दरवाजा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मुसलसल पुलिस एहलकारों ने, सिक्योरिटी एहलकारों ने बंद करके रखा। अब जब उस पर एक इतना बड़ा मॉब आके खड़ा हो गया कि लोग जो है, इवन के लोगों का, मैं अगर खुल के बोलूं तो दम घुट रहा था जब लोगों ने दरवाजे को धक्का दिया। इतने से दरवाजे को खोल के आप एक लोग बंदे को एंटर कर रहे हैं, कोई जख्मी होता हुआ जा रहा है, किसी को दरवाजे का सरिया लग रहा है, किसी को लोहा लग रहा है। तो जब वो दरवाजा टूटा तो फिर लोग जो है वो बाकायदा तौर पे एक मॉब स्टेडियम के अंदर दाखिल हुआ है। तो ये देखें बड़ी एक्सरसाइज होती है, आपने किस तरह से मॉब को कंट्रोल करना है। पूरी राहदारियां बनाई जाती हैं, जिगजैग क्राउड को चलाया जाता है, राहदारी ऐसी बनाई जाती है कि पूरा, हमने ये स्टेडियम्स में और भी जगहों पे मैच कवर किए हैं, वर्ल्ड कप कवर किए हैं, तो आपको पूरा एक इस तरह से रास्ते क्रिएट किए जाते हैं कि क्राउड को आराम से पहुंचने में टाइम लगे, हर बंदे को टाइम लगे स्टेडियम के दरवाजे तक पहुंचने में, मगर रश ना लगे। तो वो जिगजैग के रास्ते क्रिएट किए जाते हैं। रीजंस क्या सामने आ रहे हैं? अब ये पहला मैच था, शायकीन क्रिकेट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई सानेहा पेश नहीं आया, कोई ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। जिस तरह से आप सिचुएशन बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट तैयार ही नहीं थी, कोई प्लान ही नहीं किया गया था। देखिए मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई, देखिए PCB का जो अमला था, PCB की तैयारियां मेरे हिसाब से सही थी। जो आपकी रोड चेकिंग होती है, जो जिस तरह से क्राउड को चलाया जाता है, रास्ते बनाए जाते हैं बाहर, अब ये सोचना होगा कि हमें क्राउड को टिकट खरीदने से लेकर स्टेडियम के एनक्लोजर की सीट तक हमें कैसे क्राउड को बैठाना है, कहाँ पहुंचाना है, यहाँ पर मतलब, और आपको टाइम देना होगा। क्राउड देखें, आपके एकदम से जब मैच शुरू होता है उस टाइम पे क्राउड आता है, बहुत बड़ी तादाद में आता है। निकलते वक्त तो लोग जो है अपने हिसाब से निकल रहे होते हैं, कोई जल्दी निकल जाता है, कोई अपनी फेवरेट टीम की इनिंग्स देखकर निकल जाता है। अच्छी शुरू के आधे घंटे तक मैं आपको बता दूं, हनीफ मोहम्मद एनक्लोजर, जावेद मियादाद एनक्लोजर के दरवाजे बंद रखे गए। अगर आप अभी भी फुटेज निकाल के देख लें, प्ले ऑफ में स्टेडियम का एक हिस्सा भरता जा रहा था, दूसरा हिस्सा खाली था। बट ये है कि जब वो मॉब अंदर घुसा तो उन्होंने बगैर जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए, फिर उन्होंने जाके वहां पर जो है वो उसको शायकीन क्रिकेट गए, क्योंकि देखिए 500 रुपए में ऑल एनक्लोजर्स थे, तो यहाँ पर कैद नहीं थी कि आपने हनीफ मोहम्मद पे जाना है, आपने पहले आइए पहले पाइए। और एनक्लोजर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, फैमिली एनक्लोजर अलग रखे गए थे, वहां पर भी लोगों को मुश्किलात हुई।
तो ये चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। अब हमें प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ नई नई क्रिकेट आई है, चलें ये सब चीजें बर्दाश्त कर लें। खिज़र आज़म, एजाज शेख, फर्रुख सिद्दीकी, आप तीनों हमारे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। और वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और हम बात कर रहे थे बाबर आजम की कि बाबर आजम की कल शानदार परफॉर्मेंस रही है। शायकीन क्रिकेट के हवाले से खिज़र जिन जिन मुश्किलात का सामना रहा उनसे आगाह किया गया। लाहौर की इस वक्त सूरत हाल क्या है, टिकट्स वहां पे फरोख्त हुए हैं या नहीं? एजाज चक मेरे साथ मौजूद है। एजाज, लाहौर की सिचुएशन मैनेजमेंट के हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? यही जो कराची में हाल रहा है वैसा ही हाल तो वहां नहीं होगा? एजाज से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। फर्रुख सिद्दीकी, खिज़र आज़म हमारे साथ मौजूद है। फर्रुख सिद्दीकी की जानिब रुख करेंगे। फर्रुख, जिस तरह के बारे में बताया गया है कि टूर्नामेंट के वक्त कल स्टेडियम का जो बुरा हाल था और मिस मैनेजमेंट का जो हाल खिज़र आज़म की जानिब से बताया गया है कि आपने भी यही सब विटनेस किया? बहुत अच्छी बातें बताई हैं और सही उन्होंने पॉइंट आउट किया। अगर मैं कल के मैच की बात करूं, एक तरफ ग्राउंड के अंदर मैच खेला जा रहा था तो दूसरी तरफ शायकीन क्रिकेट और पुलिस मद्दे मुकाबिल थी। जिस तरीके से हमने एक चीज देखी कि निशानदेही शायकीन क्रिकेट को बड़ी मुश्किलात पेश आती है और कल हमने देखा कि हाउसफुल हमारा स्टेडियम था। मैं ये समझता हूं कि इससे पहले लोग मौजूद थे, क्यों पहुंच नहीं सके स्टेडियम में? 10 ओवर शुरू के 10 ओवर में स्टेडियम हमारा खाली था। अगर आप 12 बजे से बात करें, हम 12 बजे से बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे स्टेडियम के बाहर, तो लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अच्छा, सिर्फ खाली मेल्स नहीं थे, उसमें फैमिलीज आई हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज आई। हर फैमिली ने यही शिकवा किया है जिस तरीके से इंतजामिया ने, मैं खास तौर पे पुलिस की बात करूंगा और SSU के रवैये की बात करूंगा। SSU ने क्रिकेट को भी उन पे डंडे बरसाए गए। आप मुझे बता, इस मॉल में कौन क्रिकेट देखने आएगा? लोग तो मोहब्बत और क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो तो अपने फैंस को देखने आ रहे थे। उनके पास टिकट्स थे, उनके गाड़ियों के स्टिकर्स लगे थे पार्किंग के। ऐसी कौन सी मुश्किलात थी कि जो आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे? सिक्योरिटी कंसर्न है, हम मानते हैं सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम शायकीन क्रिकेट जिनके पास पासेस थे, आप उनको अंदर आने देते। आपने तमाम गेट्स को बंद कर दिया, आपने उनको हॉस्टेज कर दिया, उन पर डंडे बरसाए गए। क्या इस माहौल में कोई स्टेडियम का रुख करेगा? कल बड़ी तादाद में अवाम ने, शायकीन क्रिकेट कराची के लोगों ने मैसेज दिया है कि हम क्रिकेट से प्यार करते हैं और ये कराची का नेशनल स्टेडियम बनने की हम भरपूर सलाहियत रखते हैं। जिस तरीके से लाहौर के स्टेडियम में लोग आते हैं, रावलपिंडी के स्टेडियम में लोग आते हैं। मैं भी रावलपिंडी में जाके मैच कवर कर चुका हूँ, लाहौर में भी जाके कवर कर चुका हूँ, लेकिन वहां इतनी बदनिजामी नहीं देखी जाती। लेकिन ये आखिर ऐसा क्यों है कि कराची में देखी जाती? यही वजह है कि कराची को PSL के मैचेस नहीं मिलते। लेकिन कल लोगों ने मैसेज दिया है, PSL सलमान नसीर साहब ने खुद इस पे एक्शन लिया। बड़ी बात है, उन्होंने लोगों की मुश्किलात को सुना और उन्होंने हाई ऑफिसर्स को कहा कि आप खुदारा शायकीन क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, उनको आने दें। जो टिकट्स ले चुके हैं उनको अंदर ग्राउंड का रुख करने दें उनको। लेकिन उसके बावजूद भी सिंध पुलिस के कानों में जुई तक नहीं रेंगी, उन्होंने गेट को बंद किया हुआ था। हमने ये भी मनासिब देखे हैं कि सिंध पुलिस ने अपने बंदे भी बगैर टिकट के दाखिल कराए स्टैंड्स के अंदर। ठीक है, फर्रुख सिद्दीकी साथ ही रहिएगा। एजाज शेख की जानिब रुख करते हैं। एजाज, मिस मैनेजमेंट रही है तमाम PSL के कल के टूर्नामेंट में। कल पहला मैच था जिसमें शायकीन को अलाउ किया गया कि वो स्टेडियम है। उसके अलावा जो देखा गया, जो सूरत हाल खिज़र आज़म बता रहे हैं और फर्रुख सिद्दीकी ने भी उसी बात को विटनेस भी किया है। पुलिस की जानिब से भी जो हुआ वो भी फर्रुख सिद्दीकी ने भी डिस्कस किया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जब क्राउड आएगा, क्राउड अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा हो जाएगा कि सोच होगी कि इस तक आएगा और उनको मैनेज कर लिया जाएगा, मगर वो ऐसा नहीं होता। बाज़ बात वो लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं जिनके पास टिकट्स भी नहीं होते, लेकिन वो इस चक्कर में होता है कि चलो कहीं भी चक्कर लगे तो अंदर किसी न किसी तरीके से घुस जाएं, तो वो लोग ज्यादा काम खराब करते हैं। क्योंकि जब मैनेज किया जाता है तो वो सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। डिटेक्टर से उन्होंने फ्लैश भी लेनी होती है, चेकिंग भी करनी होती है, वॉक थ्रू गेट से भी गुजारना होता है।
तो जब क्राउड बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर इस बात की भी टेंशन होती है। हर बंदे को ये होता है कि मैं अंदर चला जाऊं, बाकी कोई जाए या ना जाए, ताकि वो उसको अच्छी सीट मिल सके, वो किसी ऐसी अच्छी जगह पे बैठे जहां पे उसको अपने जो हीरोज हैं वो इन एक्शन अच्छे तरीके से नजर आ सके, वो इंजॉय कर सके मैच को पूरी तरह। लेकिन इसी चक्कर में वो जब ये उनके कोशिश यही होती है कि वो अंदर घुसे और तो इसी वजह से गेट भी टूट जाते हैं। और इसके अलावा एक बात और भी होती है, बात के जो इंतजामी अदारे होते हैं उनकी भी एक सोच होती है कि एक बार क्राउड सारा आ जाए, ताकि अगर उनकी कोई बात ना मानी गई हो, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बहुत बड़े, तो उनको कुछ एहसास दिलाने के लिए कि पुलिस है या फौज जो भी अदारे हैं, तो फिर वो उसको रोक लेते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग अंदर जाएं और एक नज़्म ज़ब्त, एक डिसिप्लिन कायम रहे, एक वक्त में लोग गुजरें और अच्छे तरीके से वो अपनी चेयर्स पे पहुंचे और जाके बैठ जाएं। तो उस वक्त लोगों का जो पारा है वो हाई हो चुका होता है, उनका जो सब्र है वो जवाब दे चुका होता है, तो उस वजह से वो एक हल्ले गुल्ले की सूरत में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो बदनज़मी फैलती है। उस बदनज़मी की वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। अगर हर बंदा ये सोचे कि हमने डिसिप्लिन का भरपूर मुजाहरा करना है तो फिर कभी भी कोई भी। लेकिन एजाज वही वाली बात है, कितनी देर तक डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, क्योंकि जिस तरह से कल हालात रहे हैं, सुबह 12 बजे से टिकट मिलना शुरू हुआ है। जिस तरह हमें खिजर ने कल ये बात बताई थी कि 7 बजे मैच शुरू है, टीम्स पहुंच चुकी है, लेकिन टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन 5-6 बजे तक भी जारी थी। और उसके बाद अगर मैच शुरू होने के बाद शायकीन का इस तरह से नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करना भी बनता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि अगर मैच का टिकट खरीदा है तो वो पहली बॉल से ही मैच देखे। खिजर हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक सिद्दीकी मौजूद है। खिजर, मैच की जानिब आएंगे, कल का मैच कैसा रहा? बाबर आजम की परफॉर्मेंस के लिए काफी बातें की जा रही है कि, और फिर जिस तरह से आपने कहा कि कल बाबर आजम का कॉन्फिडेंस ही अलग था, नजर आ रहा था कि आज मैदान में खेलने और फिर जीतने आए हैं। पेशावर ज़ल्मी का कॉन्फिडेंस था ये, या सिर्फ हम बाबर आजम की ही बात करेंगे कि उन्होंने पूरी टीम को जितवाया कल का मैच? देखिए, मैं मैच पर आने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि कल एक रेडी वाला, एक साइकिल वाला, एक ठेले वाला, एक स्टूडेंट, एक कम आमदनी वाला तबका वो लाइनों में लगकर टिकट खरीद कर सेलिब्रेट करने आया था पीएसएल का मैच। उसे हर्डल्स थे, टिकट्स बहुत सारे लोगों ने जो ऑनलाइन करा सकते थे उनको ऑनलाइन टिकट्स जो है वो मौसूल ही नहीं हुए, पेमेंट कट गई, टिकट मौसूल नहीं हुए, वो जनरेट ही बहुत देर से हुए। फिर जब वो टिकट लेकर पहुंच रहे थे स्टेडियम, तो एक तो कोरियर सर्विस जो है उसके बहुत ज्यादा ब्लंडर्स देखने में आए। सिर्फ एक बूथ, हमने उस वक्त भी रिपोर्ट किया कि इतने बड़े क्राउड के लिए एक बूथ काफी नहीं है, आप ज्यादा बूथ लगाएं। फिर सेकेंडली जब वो ग्राउंड में पहुंचते हैं तो जो क्राउड के लिए जो चेकिंग है, जो चीजें हैं, जो हर्डल्स हैं, मेन गेट से मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि एसएसयू, सिंध पुलिस या इस तरह के जो ऑफिशियल्स थे, उनको उनके जो फैमिलीज आ रही थी बगैर किसी पास के, सिर्फ एक कॉल चलती थी, ये फला डीआईजी के रेफरेंस से आए, ये फला डीआईजी के रेफरेंस से आए, इनको आने दें। तो मेन बिल्डिंग के अंदर फला, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन बॉक्स है वहां तक जो है वो पुलिस एहलकारों ने अपने रेफरेंस से लोगों को पहुंचाया है। तो ऐसे नहीं होता, कहीं पर भी ऐसे नहीं होता कि आप एक आम क्राउड को, क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को बेइज्जत करें और अपने लोगों को रेफरेंसेस से दाखिल कराएं। बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये नेशनल टीवी है, मैं इस तरह बोल भी नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ हुआ है। मगर आप जब तक कराची वालों को इज्जत नहीं देंगे, देखें हर इवेंट में इस तरह की चीजें आती हैं और जो स्टेडियम आने वाला जो तबका है वो वापस नहीं आता, फिर वही तबका रह जाएगा जिसके पास वीआईपी पास होगा, जिसके पास वीआईपी पास होगा, जिसके पास स्टिकर वाली गाड़ी होगी। कल तो गाड़ियों को भी दी, तो स्टिकर के साथ जो गाड़ियां थी उनको, उन तक की फैमिली को वापस जाना पड़ रहा था। तो इस तरह से जब तक आप कराची वालों को इज्जत नहीं देंगे तो कराची वाले रिटर्न में आपको इज्जत कैसे देंगे? दूसरी रही मैच की बात, मैच बहुत अच्छा हुआ, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे दुख दर्द, डंडे, रुकावटें, ये सब कुछ कल बाबर आजम की इनिंग्स ने पूरी कर दी, वरना लोगों का रिएक्शन बाद में कुछ और होता। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग विटनेस कर रहे थे, हम लोग हमेशा ये कहते हैं हमारा इवेंट है, घर का इवेंट है, पीएसएल का इवेंट है, मगर जब तक आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, लोग रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। फैमिलीज आती हैं, बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, अपने स्टार्स को देखने आते हैं, सारे काम धंधे छोड़कर आते हैं, अपनी निजी मसरूफियात को लेफ्ट राइट करके वो कहते हैं चलो यार स्टेडियम चलो, अब तो कुछ बेहतर हो गया होगा। रिएक्शन वही मिल रहा होता है। हमारा बिहेवियर, मैं सिक्योरिटी इदारों का बिहेवियर ऐसा होता है जैसे ये कोई
क्रिकेट देखने नहीं आ रहे, बल्कि कोई ऑपोजिशन पार्टी की कोई रैली आ रही है और वो रेड जोन में दाखिल हो रही है। तो आपने इसको क्रिकेट क्राउड की तरह ही डील करना है, सेलिब्रेट करना है, फेस्टिविटीज बनाना है। बसूरत दीगर लोग आना छोड़ देंगे, फिर आप अपने घर वालों को ही फलां के रेफरेंस से आने वाले को बुलाते रहे, ढिका के रेफरेंस से आने वाले को बुलाते रहे, फिर यही होगा। लोगों को आप इज्जत दें, और जब तक आप इज्जत नहीं देंगे, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि जैसे आपने भी ये बात बार बार दोहराई भी है कि अगर कराची वालों को इज्जत नहीं देंगे तो फिर रिटर्न में कराची वाले भी इज्जत नहीं देंगे, तो इससे ये तासुर जा रहा है कि शायद पीसीबी या पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उस तरफ। लेकिन यहाँ पे हम फारूक सिद्दीकी से जानना चाहेंगे, फारूक, पीएसएल पीसीबी का तो इसमें किरदार नहीं रहा। अगर जिस तरह से खिजर ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि सिंध पुलिस या एसएसयू के कमांडोज थे वो इस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए थे, तो ये तो फिर सिंध पुलिस की गलती है, तो पूरी जिम्मेदारी सिंध पर आ जाती है। हम पीसीबी को या फिर पीएसएल मैनेजमेंट को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? रानी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, और शायद सुनने वालों को यही लगता है कि शायद हम पीसीबी को या पीएसएल ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं। और एजाज शेख साहब की मैं बात करूंगा कि एजाज शेख साहब बिल्कुल उन्होंने अपना सही पॉइंट करा है, वो अपना पॉइंट दे रहे थे। लेकिन एजाज भाई, कराची और लाहौर इज टोटली डिफरेंट। अगर आप लाहौर की इंतजामिया को, लाहौर के इंतजाम को कराची से कंपेयर कर रहे हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें बताऊं कि हमारे इर्द गिर्द स्टेडियम के बड़े पैमाने पे तरक्याती काम चल रहे हैं, जिसके पास घंटों तवील कतारें लाइनें लग जाती हैं, ट्रैफिक में लोग फंसते हैं। यहाँ पर पार्किंग के इशू है, लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं है। लाहौर में शायकीन क्रिकेट के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं किया जाता। आप कह रहे हैं ना उनका सब्र क्यों टूटा, उनका सब्र ये टूटा, वो बेचारे 12 बजे से टिकट की वसूली के लिए वो पहुंच गए थे स्टेडियम के मुत्तसिल ग्राउंड है, चाइना ग्राउंड। उनको टिकट स्पेयर से मिले, 8 बजे से उसके बावजूद भी उनका सब्र देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, शायकीन क्रिकेट ने हमें जगाया है। हम समझ रहे थे शायकीन क्रिकेट 10-11 बजे के बाद आएंगे, वो तो सुबह 8 बजे पहुंच गए जी। टिकट लेने के बाद उन्होंने कितनी देर बाहर अपने खड़े होकर अपनी फैमिलीज, बच्चे, छोटे छोटे गोद में बच्चे थे, उन्होंने बर्दाश्त किया। अच्छा, मैं एक बात बता दूं खिजर, बिल्कुल आपने रानी सही बात की है, इसमें पीसीबी का कोई कसूर नहीं है, ना पीएसएल का कोई कसूर है। हमने देखा है कि जो लाहौर से पीसीबी के ऑफिशियल्स आए थे, जो हमारे मेहमान थे, उनसे तक बदतमीजी की गई है। एसएसयू के नुमाइंदों ने भरपूर बदतमीजी की उनसे, पीसीबी ऑफिशियल से भी। साफियों के एक्रेडिटेशन कार्ड अप्रूव हुए हुए थे, वो गेट के बाहर खड़े हुए थे, वो कह रहे थे हमें सहाफती इंतजाम के लिए हमें अंदर जाना है, हमें कवरेज करनी है, हमारे कार्ड बने हुए, हम अप्रूव जर्नलिस्ट हैं, आप क्यों नहीं जाने दे रहे? उनको, बुजुर्ग साफियों को, मैं जर्नलिस्ट ऐसे बता रहा हूँ जो बेचारे गेट के बाहर मिन्नतें करते रहे कि भाई हमें अंदर जाना है, हमें अपने ऑफिस को रिपोर्ट करना है। लेकिन जिस तरीके से एसएसयू का कल रवैया था, पुलिस का रवैया था, मैं इस प्लेटफॉर्म से जनाब आईजी सिंध साहब, जावेद ओडो आलम साहब से कहता हूँ कि कल के वाकये का नोटिस लें। अगर इस किस्म के माजी में ऐसे मामला होते रहेंगे तो मैं आपके बता दूं, कराची का प्रेसिडेंट ने सही कहा है कि फिर वीआईपी पास बढ़ेंगे, फिर फला पुलिस वाली की फैमिली बैठेगी। ऐसे क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला शहर है कराची, बहुत बड़ी तादाद में लोग आइए। मैं आपको बताऊं कि कल जो भी कुर्सियां खाली आपको नजर आ रही थी, वो सिर्फ पुलिस की वजह से खाली नजर आ रही थी। बाहर इतना क्राउड था कि कल हमारा जैक पैक क्राउड होता है। जिस तरीके से लाहौर में लोग आते हैं, कराची में भी लोग आए, लोगों ने एंजॉय किया, कोई बदनिवाजी नहीं थी। लेकिन जब आप उनको टिकट लेने के बाद इस तरीके से उनकी तज़ील करेंगे तो मुझे बताएं फिर इस किस्म के वाकयात क्या नहीं होंगे? ये तो वाकयात लाहौर में भी हो सकते हैं, ये वाकयात तो रावलपिंडी भी में हो सकते हैं। लेकिन एक मैं बताऊं, कराची की आवाम ने एक बड़ा सॉफ्ट मैसेज दिया है कि वो क्रिकेट से प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत चीजें कल बर्दाश्त की हैं, सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए उन्होंने डंडे भी खाए, कई घंटे तवील कतार लाइन में भी लगे रहे। बाबर आजम ने, फारूक सिद्दीकी, जिस तरह भी आपने कहा कि बहुत एक्सट्रीम बात है कि सिर्फ क्रिकेट लवर्स आ रहे हैं, क्रिकेट अपना टिकट खरीद कर वो टूर्नामेंट देखने, इनिंग्स देखने अगर स्टेडियम में आ रहे हैं और उस पर भी उनको डंडे खाना पड़े, तो यही जिस तरह खजर ने भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन की कोई पार्टी या कोई रैली जा रही है। एजाज के बाद साथ मौजूद है एजाज, लाहौर में यकीनी तौर पर इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया जाता, और जिस तरह से भी फारूक भी कह रहे थे कि अगर हुआ ये मामला माजी में तो बहुत बार देखा गया है, अब हम इस फ्यूचर को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं?
देखिए रानी, सबसे पहले तो खिजर की बात को मैं सेकंड कर रहा हूं कि जो भी बातें उन्होंने की उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा। ऐसा होता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है, जिस शहर में ज्यादा से ज्यादा ये इवेंट होते रहेंगे और लोगों को भी पता चलेगा, वो भी यूज हो जाएंगे कि किस तरह इन होना है, किस तरह आउट होना है, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी पता चल जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यह है, अगर हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे नेशनल हॉकी स्टेडियम में 70,000 बंदे की बैठने की गुंजाइश है और यहाँ पे हॉकी का मैच हुआ, बड़े बड़े इवेंट हुए। इसी तरह क्रिकेट भी बार बार होता है, इसी तरह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर तमाम भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो लोग यहाँ पे यूज टू हो चुके हैं कि हमने किस रास्ते से आना है। और इसके अलावा जिसने कजाफी स्टेडियम देखा उसको पता है कि मेन फिरोजपुर रोड पे भी है, 4 गेट तो मेन फिरोजपुर रोड पे हैं जो इन होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह लिबर्टी वाली साइड भी है, तो इजीली 3 उस साइड पे है, लिबर्टी वाली साइड पे गेट। तो 5-6 गेट पे जब आप इन हो गए तो आपको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि 2 गेट खोल दो, बाकी सारे बंद कर दो। तो उसकी वजह से तमाम लोग परेशान होते हैं। ये खिजर भाई ने जितनी बातें की है मैं सेकंड करता हूं उनको, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जिस शहर में ज्यादा से ज्यादा इवेंट होंगे वहां पर इस तरह का काम नहीं होगा, ये बदनज़मी नहीं होगी। ये बदनज़मी होनी भी नहीं चाहिए, ना सिर्फ क्राउड को बल्कि कानून नाफिज करने वाले कोई अदारा, पुलिस है या कोई भी है, तो उसको भी सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर जो इंतजामिया है, खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या हॉकी फेडरेशन है या फुटबॉल फेडरेशन है, जिसके अंडर ये अरेंजमेंट हो रहे हैं सारे, जिनका ये इवेंट है, उनको भी ये ऐलानात पहले कर देने चाहिए ताकि लोग पुरसकून तरीके से टिकटें खरीदते, इन टाइम वो आते, किसी को 8 बजे सुबह आना ना पड़ता, लाइनों में ना लगना पड़ता, पूरे टाइम पे गेट खोले जाते, वो अपनी जगहों पे जाके बैठते, मौज मस्ती करते, इंजॉय करते। तो इसमें सिर्फ एक स्टेक होल्डर का कसूर नहीं, मैं समझता हूं जितने भी लोग हैं, जितने भी इन्वॉल्वमेंट है जिस चीज की भी, वो सब थोड़ा थोड़ा सब इसके जिम्मेदार हैं। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जहां तक लाहौर का तल्लक है, तो आज 7 बजे मैच होना है, 6:30 बजे टॉस होनी है, तो अभी भी लोगों का रश लगा हुआ है और सूरज बिल्कुल बुरी आबोताब से यहाँ पे चमक रहा है, क्योंकि असर की नमाज और मगरिब का दरमियानी टाइम है। तो इस दौरान जो लोग आ रहे हैं उनकी लंबी लंबी लाइनें बनना शुरू हो गई हैं, फेस पेंटिंग करवा रहे हैं। अपनी जो फेवरेट टीम है, वो जो मुल्तान सुल्तान के पहनने वाले हैं, उन्होंने मुल्तान सुल्तान की शर्ट पहन रखी है, और हैदराबाद किंग्स मैन को लव करते हैं, उन्होंने उनकी शर्ट पहन रखी है। तो वो इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह उल्लाह करेंगे, इंजॉय करने के लिए सही मकसद यही है। और इसके अलावा जितना अरीना, जिन लोगों ने कजाफी स्टेडियम में आके मैच देखे हुए, तकरीबन एक नियम बनता है कि 22 गेट से लेके आप ग्राउंड तक पहुंचो, तो वहां तक जाते जाते बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे होते हैं। और 34,000 बंदे की इस स्टेडियम में गुंजाइश है, तो 34 की बजाय यहाँ पे कम से कम 45,000 50,000 बंदा आज होगा, जो एक्सपेक्टेड है कि ये लोग इतने आएंगे और उनको किस तरह मैनेज करना है। सब लोग आएंगे, जहां तक उन्होंने कहा कि लोग अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के बंदों को अंदर लेके जाते, तो ये हर जगह पे है, किसी एक जगह पर ये नहीं है कि कराची में है तो लाहौर में नहीं है, लाहौर में है तो पेशावर में नहीं है, हर जगह पे ऐसे होता है। लेकिन ये नहीं होता कि सारी उनकी ही फैमिलीज होती हैं और उनके पास या तो पास होते हैं या उनको टिकट्स मिली होती हैं, उनका भी एक कोटा होता है, उसके तहत वो अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं। सेकेंडली ये है कि ये नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना और जिस तरह के इस खित्ते के हालात हैं उसको भी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एजाज शेख हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, खिजर आजम, फारूक सिद्दीकी और एजाज शेख। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को बताएं कि मैच हारने वाली सख्त इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद अभी भी एक चांस मौजूद है। जुमे के दिन देखना होगा कि मुल्तान सुल्तान या हैदराबाद किंग्स में से किसी एक के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा और फिर जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन इस वक्त की अपडेट यह है कि पेशावर ज़ल्मी फाइनल खेलेगी। पेशावर ज़ल्मी के सामने कौन होगा ये भी देखना होगा। आज लाहौर में मैच है जिसमें मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स मैन आमने सामने होंगे लाहौर में, और फिर लाहौर में भी आज शायकीन क्रिकेट को अलाउ किया गया है, तो वहां का मैच कैसा रहता है आज रात में, मुल्तान सुल्तान या हैदराबाद किंग्स में कौन जीती है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है, कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।